हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 21 में। दोस्तों, यह लासा और मासा की तीसरी वीडियो है और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे दो संख्याएं दी हो और एक लासा दिया हो या मासा दिया हो तो हम किस प्रकार से लासा या मासा ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, यह टाइप बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है हर एक एग्जाम में, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का या स्टेट पीसीएस कुछ भी दीजिएगा, यह टाइप बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होता है। दोस्तों, तो हम इसे चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा एक अपना टाइप होगा, आप इससे देख करके हल करेंगे जाके तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बन जाने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। जैसे देखिएगा दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा इंटू मासा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों लासा और मासा के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम दोस्तों सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो संख्याओं का लासा जो है 225 है दोस्तों, एवं मासा जो है आपका 5 है तथा एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ दिया है ना दोस्तों, तो इसका हो जाएगा क्या, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। लासा की जगह पे हम यहाँ लासा रख देंगे। दोस्तों देखिएगा सूत्र कि दो संख्या का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा होता है। पहली संख्या तो पता नहीं दोस्तों, दूसरी संख्या में दी है 25, तो 25 रख देंगे। लासा के स्थान पर 225 दिया है, लासा के स्थान पर 225 रख देंगे। मासा के स्थान पर 5 दिया है, इसलिए मासा के स्थान पर 5 रख देंगे। दोस्तों, अब 25 इधर गुणा करा रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 25 इधर गुणा करा रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, अर्थात 225 इंटू 5 बट्टी में 5। अब हम काट देंगे जब इससे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 9 225 9 25 45, अर्थात 45 ही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये तो हुई पहली टाइप जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होती है। हम अब इसी का अगला टाइप है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो उसी टाइप पर ही बेस्ड है। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें दोस्तों दोनों संख्याओं का डायरेक्टली ही गुणनफल दे रहा है, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणा करा के दे रहा है 4107। यदि मासा 37 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि मासा 37 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या का या लासा के बात देखिए दोस्तों, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसकी हो जाएगा दोस्तों, बताइए। ये भी है लासा इंटू मासा की। लासा सदैव क्या होता है, मासा से बड़ा ही होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की जगह पे हम 4107 रख देंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल ही दिया इतना, लासा की जगह पे कुछ नहीं दिया इसलिए लासा ऐसे लिख देंगे। मासा की जगह पे 37 लिख देंगे। अब 37 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 4107 बटे 37 कर देंगे। जब 37 से काटेंगे तो 37 होता है। अब जब इसे काट देंगे हम 37 से दोस्तों, तो देखिएगा 37 के 37 5 37 4 41, फिर यहाँ बन जाएगा 40 दोस्तों, फिर 37 के 37, फिर 3 बचेगा 37 के 37, अर्थात आपका 111 यही आपका क्या हो जाएगा, लासा या बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। ठीक ना, यह हो गया अगला टाइप का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दोस्तों, यह टाइप तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में हर एक बार जो है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं। तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। अब देखिएगा इसमें क्या कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात अब 3:4 है, अर्थात दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 है और उनका लासा 120 है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग कह देगा कभी, या अंतर कह देगा कभी, या पूछ लेगा बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या मासा पूछ लेगा। इसके अलावा इतने के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा, या कभी कभी पेयर पूछ लेता है बस। अब देखिएगा दोस्तों, हम पहले बेसिक तरीका देखेंगे, उसके बाद इसका स्मार्ट अप्रोच देखेंगे। तो दोनों विधियों को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं दोस्तों, आपको जो पसंद आए वही अप्लाई करिएगा। वैसे तो हम कहेंगे अगर आप कंप्यूटर हैं तो आप स्मार्ट अप्रोच का सहारा लीजिएगा दोस्तों। तो अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है, इसलिए हम संख्याएं मान लेंगे, माना संख्याएं 3x और 4y। अब चूँकि दोस्तों इसका लासा दिया हुआ है, इसलिए हम लासा 3 और 4 का लासा क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। एक्स लगाया साथ में, इसलिए साथ में एक्स लिख लेंगे, अर्थात 3 और 4 का लासा क्या हो जाएगा 3x और 4x का लासा क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। और इसी प्रश्न में इसी 12x का मान देखिए, लासा कितना दे रहा है 120 दे रहा है, इस अर्थात 12x बराबर कितना हो जाएगा आपका फिर 120। जब हम काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। अनुपात आपका दिया ही है 3:4, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा x + 4x + 3x को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। तो 7x की जगह पे x का मान रख देंगे, इसलिए दोस्तों क्या आ जाएगा 70 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी विधि में क्या होता है दोस्तों। जब भी आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिले, जब भी आपको जहाँ कहीं भी, तो अगर इस तरह लिखा मिल जाए और एक बात को आपको ध्यान में रखते हुए
यह करना होगा कि इन संख्याओं को तुरंत गुणा करा दीजिएगा। गुणा कराने के बाद अगर लासा कहा है तो दोस्तों अगर लासा का मान यहाँ पे दिया होगा और आपसे पूछेगा योग अंतर कुछ भी अगर पूछ रहा है तो आप तुरंत इन दोनों संख्याओं का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। गुणा कराने के बाद इसी के बराबर रख देंगे, अर्थात 12 यूनिट का मान 120 दे रहा है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। और जब 10 के बराबर हो गया तो इसी 3 और 4 को जोड़ दिए, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 का गुणा अगर 10 से कराएंगे तो 70 हो जाएगा। ये तो हो गया इसका योग। अगर अंतर घटा देते 4 - 3 × 10 कर देते तो कितना जाता, तो जब 4 - 3 करोगे × 10 करोगे दोस्तों तो आएगा क्या, 10 आ जाएगा। अगर यही पूछता सबसे छोटी संख्या तो हम छोटा 4 और 3 में कौन है, 3 है। 4 और 3 में छोटा कौन है, 3 है। इसलिए दोस्तों 3 गुणे क्या कर देंगे, जब भी हमें से छोटी संख्या पूछेगा दोस्तों तो हम 3 गुणे 10 कर देंगे, अर्थात 3 गुणे 10 30 ही क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछता तो 4 बड़ा, इसलिए 4 गुणे हम क्या करते हैं 10 करते, अर्थात 40 क्या होता है बड़ी संख्या हो जाती। आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन हल हो गया। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जब लासा कहेगा आपको इस बात का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना होगा कि जब लासा कहेगा ना, लासा दिया रहेगा तभी हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। अगर मासा दिया रहेगा तो हम अगले टाइप में उसकी भी चर्चा करने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अनुपात देख लीजिएगा कि अनुपात किस अनुपात में है। अगर दोस्तों अनुपात में कॉमन है जैसे मान लीजिए अनुपात इस टाइप का लिखा हो तो आप उससे पहले जो है दोस्तों काट लीजिएगा, तब उसका गुणा कराइएगा। जैसे मान लीजिए अनुपात दिया है दोस्तों 8:2 दे दिया है, तो अब 8 और 2 में दोस्तों देखिएगा कॉमन दिख रहा है, अर्थात जब हम इसमें देखिएगा दोस्तों केवल एक कॉमन है, अर्थात अगर अनुपात कॉमनली हो तो उसे काट लीजिएगा। केवल अनुपात में एक ही कॉमन होना चाहिए। अगर एक कॉमन नहीं है दोस्तों तो हम गुणा नहीं कराएंगे, पहले उसे काटेंगे तब गुणा कराएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर जो है दोस्तों इसी पर ही खेला करता है, और वह अनुपात अगर इस फॉर्म में दे दिया, आपको पता है कि आप गुणा करा के डायरेक्ट इसके बराबर रखेंगे दोस्तों, तो यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सवाल। दोस्तों इसी जो हम सवाल बताएं इसी टाइप का सेम सवाल है हम आप लोगों को दे रहे हैं। इसे करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। दोस्तों इसमें मासा पूछा है ना, तो मासा वही मान होता है दोस्तों, देखिएगा मासा वही मान होगा जो 1 यूनिट का मान आता है ना, वही आपका क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। अर्थात अगर इसमें पूछता है कि मासा ज्ञात कीजिए ना दोस्तों, तो हम यही 1 यूनिट अर्थात जो 10 आया हुआ है यही इस सवाल का क्या हो जाता है, मासा हो जाता है दोस्तों। तो इस बात का भी ध्यान। अब हम इसी में अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब इसमें देखिएगा क्या लिखा है कि 2 संख्याएं हैं जिसका अनुपात 5:6 के अनुपात में है। यदि मासा, अब देखिएगा दोस्तों इसके पहले वाले में लासा दिया था, यदि मासा 4 हो तो लासा ज्ञात कीजिए, अर्थात लासा क्या होगा यह पूछा है। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल देना कि मासा दे दे और 2 संख्याओं का अनुपात दे दे, अगर लासा पूछा है तो बिना झिझके आप तुरंत तीनों का क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अर्थात 5, 6, 4 का आप तुरंत गुणा कराइए, 120 आएगा। यही आपका 120 से होगा दोस्तों लासा का मान हो जाएगा। अगर पूछे बड़ी संख्या दोस्तों तो यही 5 और 6 में 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि 6 बड़ा है, इसलिए 6 का हम किससे गुणा कराएंगे, 4 से। तो 6 × 4 यही आपका क्या हो जाएगा 24 बड़ी संख्या। छोटी संख्या पूछता है तो 5 गुणे हम 4 कर देते। ये जो मासा है ना इसी को हम 5 के साथ एक बार गुणा कराएंगे, एक बार 4 के साथ गुणा करेंगे। अगर 5 के साथ गुणा करा देंगे तो छोटी संख्या बन जाएगी, चूँकि 6 से क्या है छोटी है। अगर 6 के साथ गुणा कराएंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी, अर्थात 24 और क्या आ गई संख्या 20 आ गई। तो हम इन्हीं दोनों को जोड़ के 4 से गुणा करा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। 5 और 6 को जोड़ेंगे, 4 से गुणा कराएंगे, अर्थात दोस्तों 6, 5, 11 का 4 से गुणा करेंगे, 11 चौके 44। और अंतर दोस्तों 6 - 5 × 4, अर्थात अंतर आपका क्या आएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। तो यह जो है दोस्तों आपका बड़ी संख्या छोटी संख्या अंतर योग और ये लासा। अगर इस टाइप का अनुपात देखे मासा दिया हो, लासा पूछा तो तुरंत बिना कुछ सोचे आप उन दोनों संख्याओं का, तीनों संख्या को गुणा करा देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, लासा का मान बन जाएगा। देखिए इसी घंटी वाले सवाल जो है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घंटी वाला सवाल हर एक बार पूछा ही जाता है। तो जो दोस्तों चाहे घंटी वाला हो चाहे वृत्ताकार मोड़ हो, इस बात को आप बहुत विशेष करके सुनिएगा, नोटबुक में अपने नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों, कि चाहे घंटी का सवाल कह दे या वृत्ताकार मोड़ का बात करें या फिर कह दे मिलने की बात करें दोस्तों, सभी में हमेशा याद रखिएगा कि निकलता है दोस्तों आपका लासा ही। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, घंटी वाला कहे तब भी, वृत्ताकार मोड़ की बात करें तब भी, या फिर पुनः कब मिलेंगे दोस्तों, इस पर अगर बात करें तब भी, तीनों कंडीशनों में हमेशा निकलता है आपका लासा ही। तो हम देखेंगे इसमें कि 3 घंटियाँ हैं जो 11 बजे बजती हैं, क्रमशः यह 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। अर्थात कि पहली घंटी 20 मिनट के अंतराल पर, दूसरी 30 मिनट के और चौथी क्या है दोस्तों 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो पुनः वह एक साथ कब बजेंगी, अर्थात पूछ रहा है कि एक साथ कब बजेंगी। तो हम दोस्तों 20
30 और 40 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अर्थात हम 20, 30, 40 इस प्रकार लिख लेंगे। लासा निकालना हम आपको बताए ही हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी जाके पहली और दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिएगा 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 लिख ही सकते हैं दोस्तों। फिर ऐसे 30 को 3 × 10 लिख सकते हैं। 40 को दोस्तों हम 2 × 2 × 10 लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों, इनका हमें क्या निकालना है, लास्ट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 2 × 3 × 10, यही आपका क्या बन जाएगा, लासा। तो हम इसे गुणा करेंगे 4 × 3 = 12 × 10, अर्थात 120 मिनट के बाद क्या बजेंगी दोस्तों, घंटियाँ एक साथ पुनः बजेंगी। अगर 120 मिनट को आप घंटे में चेंज करना चाहते हैं तो 120 को 60 से अगर आप भाग कर देंगे दोस्तों, तो वह क्या बन जाएगा, घंटे में अर्थात आवर में बन जाएगा। तो 2 × 12 अर्थात 6 × 12 दोस्तों। तो आपका 2 आ गया, अर्थात 11 बजे जब बजी थी दोस्तों, तो 11 बजे के जस्ट 2 घंटे बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। अर्थात 11 में जब आप 2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1। 11 × 2 = 13 होता है, 13 को हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात 1 बजे वह क्या करेंगे, पुनः बजेंगी दोस्तों। तो चाहे घंटी का सवाल कहे या वृत्ताकार मोड़ की बात करें या फिर दोस्तों कहे कि वह पुनः कब मिलेंगे, तो इस टाइप का अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा कि उसमें आपको लासा करना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।